देखिए मैं हाजिर हूँ और आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने और बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक और एक नई ऊर्जा के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। ठीक है ना, तो समय नहीं गंवाएंगे, चलते हैं बोर्ड की तरफ और एक नया टॉपिक सीखते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे डिजिट के बारे में, है ना। तो भाई देखो एक बात बता दो, अगर 10 पे बता दो 10 पे क्या पावर हो कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, बता दो। तो आप बोलोगे सर अगर 10 पे 0 पावर हो, है ना, यानी कि किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अब अगर 10 पे अगर पावर हम 1 रख लें, है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10, है ना। और अगर हम 10 पे पावर 2 रख लें तो इसकी वैल्यू जाती है, यानी कि 10 का 2 बार गुणा, है ना, और 2 बार गुणा करोगे तो 100 आने वाला है। और अगर हम 10 पे एक और पावर बढ़ा लें, है ना, यानी कि 10 पे हो गई 3 पावर, तो यानी कि 10 का 3 बार गुणा का मतलब 1000, है ना। तो आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी। नोटिस क्या करनी है, यहां पे अगर कोई पावर नहीं था तो एक डिजिट बन रहा था, है ना, देखो। और जैसे ही पावर यहां पे 1 आ गई वैसे डिजिट 2 हो गई। पावर यहां 3 हुई, डिजिट यहां 1 2 3 हुई। पावर यहां 3 हुई, डिजिट यहां 4 हुई। ऐसे ही पावर अगर 4 होगी, मतलब कि घात अगर 4 होगी तो डिजिट क्या होगा, 5 बनेगा। ऐसे ही पावर अगर 5 होगी तो डिजिट 6 बनेगा, है ना। मतलब कि जितनी पावर है उससे डिजिट एक ज्यादा बन रहा है। जितनी पावर है उससे डिजिट एक ज्यादा बन रहा है। 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4 डिजिट। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम कह दें, आगे बढ़ते जाएं, अगर हम बोल दें कि 10 पे अगर पावर n हो, क्लियर है, तो कितने डिजिट बनेंगे। तो आप बोलोगे कि सर n+1 डिजिट बनेंगे, है ना भाई। जितनी पावर उससे एक ज्यादा। क्लियर है ना। अब देखो इसी से आप ये क्वेश्चन लगेंगे। ये आप क्या करोगे, जैसे भी आप ये क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप उसको 10 के पावर में कन्वर्ट करोगे, है ना। 10 पे जो भी पावर होता है वो आप समझ गए हो कि अगर 0 पावर हुआ तो एक डिजिट बनेगी, 2 पावर हुआ तो 3 बनेगी, 1 हुआ तो 2 बनेगी, इस तरह से। ठीक है, तो इस चीज को आप अगर आवश्यकता पड़े तो नोट करिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। और एक अच्छा सा एक क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो भाई, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है कि अगर 8 पे पावर 232 है और गुणा, है ना, 25 पे पावर है 348, है ना, तो डिजिट बताओ। ठीक है, डिजिट कितने होंगे। ठीक है ना, मतलब कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन, मतलब कि ये जो पूरा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इतने में, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें कुल कितने डिजिट आएंगे, है ना। तो क्या हम इस चीज को 10 के रूप में बना सकते हैं। सबसे पहले तो यही देखना है। देखो भाई, पहले तो हम सबसे आसान तरीका ढूंढेंगे कि हम 10 की पावर के रूप में कन्वर्ट करें, है ना। अगर 10
के रूप में कन्वर्ट हो गया तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो भी सॉल्व तो होगा, डिजिट आप बता पाओगे, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई होगी आपको, ठीक है। तो वो चीज़ हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम 10 के रूप में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, है ना। देखो भाई, इस 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 3। अब इस होल पे पावर कितना है, 232 गुना, इसको क्या लिख सकते हो, 5 पे पावर 2, इसका ऐसे है, ठीक है। अब एक बात समझ लो, ये अगर पावर पे पावर होती है तो पावरों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अगर पावर पे मतलब घात पे अगर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो चलो कर लो भाई, 2 पे पावर 3 दूना 6, 9 2 सॉरी 6, है ना, यानी कि 296 गुना करो 296, है ना भाई, वही आने वाला, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब एक बात आप सीखे हो कि अगर बेस समान होता है, बात समझ में आ रही है, अगर बेस समान होता है तो पावर को जोड़ लेते हैं, सुना है ना। बट यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है जो आप ना भी सुने हो, तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर पावर सेम हो, बात समझ में आ रही है, अगर पावर सेम हो तो हम गुणा या भाग कर सकते हैं, ठीक है। अगर पावर सेम हो तो इन दोनों संख्याओं के बीच हम गुणा या भाग कर सकते हैं, पावर को एक साथ लेकर, ठीक है। तो हम पावर को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों के बीच क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है, पावर को हमने एक साथ भी लिया और इन दोनों का हमने गुणा कर लिया। अरे भाई देखो, गुणा अगर इसको हम तोड़ेंगे एक बार तो इसको अलग करेंगे तो ये पावर मिल जाएगी, इसको अलग करेंगे तो इसको भी ये पावर मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। चलो, यानी कि 5 में 2 का गुणा करोगे तो 5 दूना 10 बना और ये हो गया 6 9 6, यानी कि 696। अब आपको डिजिट पूछ रहा है और आपको मैंने बताया है कि जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा डिजिट बनती है। तो यहां पे 6 9 6 पावर है और एक डिजिट ज्यादा बन जाएगी तो हो जाएगा 697। क्लियर है, चलिए। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल, यूपी पीआरपीवी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है ना। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं और आप क्या करते हो, आप गलत मार के चले आते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं मारोगे, है ना। चलो, चलो एक और क्वेश्चन है, देखो ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन। अब मैं आपको जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं ये यूपी एसआई, यूपी पुलिस एसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, हाँ भाई, क्वेश्चन है 5 पे पावर 2 2 2 2, ठीक है, गुना 4 पे पावर 1 1 1 1, है ना। ये भाई 1 1 है, पाई पाई मत समझ लेना, ठीक है ना। चलो बना देता हूं अच्छी तरह से। इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो क्या हम इसको 10 के रूप में चेंज कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, इसमें भी आपको डिजिट ही बताना है ना। डिजिट बताओ, ये एसआई का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस एसआई का क्वेश्चन है ना। कहीं से भी कोई चीजें मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं, या फिर कोई भी चीजें ऐसी हैं जो मैं फालतू का नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। सारी चीजें
बहुत नाप तोल के मैं पढ़ा रहा हूँ, नबी तुली चीज़ें हैं, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कब? जब आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम में एक बार बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कोई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है या कोई चीज़ें फालतू की नहीं है जो पढ़ाई जा रही हैं, है ना। चलो भाई देखो, इसको तो आप ऐसे ही रख दोगे, ठीक है, गुना। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 2, है ना, और होल पे पावर 1 1 1, है ना। इसको कर लो सही से, बात आ रही समझ में। अब 5 पे पावर 2 2 2, है ना, 4 बार 2 हो गया, और पावर पे पावर है तो मैंने कहा था कि गुना हो जाएगा, तो इससे भी हो गया 2 2 और 2, है ना। अब देखो पावर सेम है तो इन दोनों का गुणा हम कर सकते हैं, यानी कि 10 पे पावर 2 2 2 2, है ना। और जब डिजिट की बात आती है तो मैंने कहा था कि जितने पावर होते हैं 10 पे, उससे एक ज्यादा डिजिट बनती है। इसका मतलब डिजिट कितनी होगी, एक ज्यादा, है ना, इतने डिजिट, ठीक है। हाँ भाई, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, पीडीएफ जरूर मैं डालूंगा और डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसका लिंक देख के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिलहाल क्लासेस में इतनी क्वेश्चन करवाने संभव नहीं होते। चलो ठीक है भाई, ये तो होगी 10 की बात। लेकिन अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 पे पावर 1 0 1, है ना, ऐसा करके 1 1 0, है ना, और अगर 3 पे पावर आ जाए 1 0 0 1 आ जाए, है ना। अभी मैं, आप मानोगे नहीं, एक क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस एसआई में, सॉरी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, है ना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इस तरह से, 2 पे पावर 100 बटा 101, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, है ना। अगर धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, तो दुनिया में कोई चीज नहीं होगी। दोनों चीजें बना के रखो, एक धैर्य और एक अपने टीचर के ऊपर फेथ, विश्वास, वो दोनों चीजें बना के रखो। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर 10 के पावर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कि अगर 10 के ऊपर पावर के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हो। और आप सबसे पहले यही कोशिश करोगे कि हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्या वो 10 के ऊपर पावर के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है क्या। और अगर नहीं हो रहा है तो दो चीजें भाई साहब, एक तो है आपको लॉग सीखना। अगर आप लॉग सीखते हो तो वो चीज जो 10 के पावर के रूप में अगर नहीं भी है ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन है 2 पे पावर, चलो बताओ डिजिट कितने, तो यहां तो एक ही चीज है ना, 2 है, 5 तो है नहीं, तो हम 10 बना नहीं पाएंगे। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो सबसे पहली चीज ये है कि लॉग सीखना आपको बहुत जरूरी है। कितनों को तो लॉग आता भी होगा और नहीं भी आता होगा, तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ सीखनी है, बहुत बड़ी चीज़ हमको नहीं सीखनी है, ठीक है। और वो मैं आपको सिखा के रहूँगा, ये मेरा वादा है। और अगर हम लॉग नहीं सीखते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन करना वो बहुत दूर की चीज़ हो जाती है, बहुत लंबी चीज़ हो जाती है ना। तो लॉग बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, उसको हम ख़त्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम डिजिट पे आएंगे, है ना। बस ज़्यादा नहीं, डिजिट वाला सेक्शन बस कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और चलेगा, उसके बाद हम वापस अपने नंबर सिस्टम पे आ जाएंगे, ठीक है। बट ये है कि इतना तो पक्का विश्वास रखो कि ये जो आप जो भी पढ़े हो ना, ये हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन, एक नंबर तो आपको दिलाने वाला है ना। और अगर किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन का 2 नंबर हो गया तो 2 नंबर आपको दिलाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। नाम बता देना इसके बाद से कहीं। चलो हाँ भाई
अभी अगर आपको इस तरह की कोई चीज दी हो और आपसे कहा जाए कि इसको लॉग के रूप में चेंज करो, है ना, लॉग के रूप में कैसे चेंज करोगे? देखो भाई, लॉग में आपको तो पता ही है कि लॉग तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें एक बेस होता है ना, जो यहां लिखा जाता है। आई बात समझ में? यहां पे देखो, इस पूरे क्वेश्चन में बेस कौन है, मतलब आधार कौन है भाई, जिसपे पावर है वही तो बेस है। बेस कौन है? ए है। तो हम बेस को बेस ही रखते हैं। क्या करते हैं? बेस को हम बेस ही रखते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या कहते हैं? ए की, है ना, ए की किस पावर पे? ए की सी पावर पे वैल्यू जो है वो बी आएगी। आई बात समझ में? मतलब कि ए की सी घात पे जो वैल्यू है वो बी आएगी। इस तरह से हम लॉग लिखते हैं। चलो एक और देखते हैं। 10 पे पावर 1, है ना, इज इक्वल टू 10। ये थोड़ा सा उल्टा मैंने लिख दिया है, बस आप समझ जाना, ठीक है। तो अगर इसका लॉग लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? हम इसका लॉग लिखेंगे कि भाई बेस तो बेस है, वो तो बेस की जगह ही आने वाला है ना। और ये जो पावर है ये सबसे लास्ट में आता है, आपको पता है ना। और यहां पे 10 है तो 10 हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब कि 10 की एक पावर पे जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, ठीक है। और यहां से आपको एक चीज और मिल के आ रही है कि अगर लॉग की वैल्यू और बेस की वैल्यू, है ना, अगर लॉग की वैल्यू मतलब कि अगर ऐसे हो लॉग ए और ए, मतलब कि कुछ भी हो, यहां पे 2 भी रख सकते हो, यहां पे 3 भी रख सकते हो, दोनों जगह यहां पे 4 भी रख सकते हो, या कुछ भी रखो। लेकिन अगर लॉग की वैल्यू और बेस की वैल्यू अगर दोनों बराबर होती है तो आंसर हमेशा एक आता है भाई साहब, ये याद रखना, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हैं। अगर इसको हम और देख लें तो 10 पे पावर 2 की वैल्यू आपको पता ही है भाई 100 होती है, और इसको लॉग के रूप में लिखना है तो लॉग तो आप सबसे पहले आपको लिखना ही पड़ेगा, और जो यहाँ पे बेस है वो तो बेस रखना ही पड़ेगा, है ना। अब बता दो कि लॉग के कितने पावर पे, है ना, लॉग के कितने पावर पे वैल्यू जो है वो 100 होती है। तो आपने आप कहोगे कि लॉग के 2 पावर पे, है ना, लॉग के 2 पावर पे लॉग की 10 की 2 घात पे जो वैल्यू होगी वो 100 होगी। क्लियर ना? ऐसे ही अगर आप दे दे 2 पे 3 पावर, है ना, इसको लॉग के रूप में लिखो तो क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आप लॉग लिखोगे, है ना, बेस तो बेस ही रहेगा, पावर आपका इधर चला जाता है, और जो वैल्यू होती है वो लॉग के रूप में आ जाती है। क्लियर है ना? चलो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, है ना। इस चीजों पे आपको बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। अभी मैं आज आपको करवाऊंगा तो आप बोलोगे सर यार ये लॉग का सेक्शन कहाँ है ना। सबसे पहली चीज ये तो डिजिट में यूज होने वाला है, और दूसरी चीज छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं यार, है ना। ये कभी यूपी पुलिस हो गया, है ना। देखो भाई यूपी वाली विडंबना बड़ी अजीब है। अजीब क्यों है? क्योंकि सिलेबस कुछ और देते हैं, पूछते कुछ और है, कहीं से भी पूछ लेंगे आपको, और खाली फंसाने वाला काम करते हैं ये। तो मैंने आपको एक चीज बताया है अभी, लॉग ए बेस ए, है ना, ये इसको बेस बना दो यार, तो समझो क्या हो गया, है ना। अगर लॉग की वैल्यू और बेस की वैल्यू अगर सेम होती है तो हमेशा आंसर क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन आया कहां से था, ठीक है। देखो भाई
देखो ये कांस्टेबल का क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल का, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 6 है, ठीक है, 6 ये इनफाइनाइट तक जाता है ना, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो, ठीक है। तो भाई वैल्यू हम कब बता पाएंगे, जब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे तभी तो वैल्यू बता पाएंगे। तो अगर आपने कभी सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है ना, हालांकि अगर मेरे से पढ़ते हो तो मैं तो सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ से आप थोड़ी सी चीज जान लो, छोटी सी चीज जान लो कि ये तो हम बाद में देखने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको देखने वाले हैं, है ना। यानी कि क्या है 6, ये हो गया 6, है ना। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये अलजबरा का क्वेश्चन है और आप देखो करते कैसे इसको, इसके आपको 2 फैक्टर करने पड़ते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, और जिनके बीच अंतर 1 का हो, 2 फैक्टर करना है और दोनों के बीच, दोनों गुणनखंडों के बीच अंतर जो होगा वो 1 का होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक तो 2 हो जाएगा और एक तो 3 हो जाएगा, क्लियर ना। 1 2 हुआ और 1 3 हुआ और दोनों के बीच अंतर 1 का ही है। तो अगर प्लस वाला होता है तो बड़ी वाली वैल्यू आपकी आंसर हो जाती है, ठीक है। अगर प्लस प्लस हो रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू आपकी आंसर हो जाती है इस पूरे क्वेश्चन का। लेकिन अगर माइनस माइनस हो रहा है तो छोटी वाली वैल्यू आपकी हो जाती है आंसर पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलो बस इतना ही सीखो, आगे सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बस अपना प्यार बनाए रखिए और कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मैं देखता हूँ व्यू तो बहुत ज़्यादा जाती है बट लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ किया करो, है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है। अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ तो मुझे भी तो मोटिवेट करना चाहिए, है ना। मेरी मोटिवेशन है सब्सक्राइब और लाइक, तो वो आप किया करो। चलो इसको भी हटा दो। हाँ भाई, तो मैंने क्या कहा, इस पूरे क्वेश्चन की यहां से लेके यहां तक के क्वेश्चन की वैल्यू आपकी हो जाती है 3, है ना। मैंने बताया ना इसके 2 पार्ट, है ना, कितने 2 और 3, है ना। बड़ी वाली वैल्यू कब आंसर होती है, जब प्लस प्लस होता है, और छोटी वाली कब होती है, जब यहाँ पे बीच में माइनस माइनस होता है। अब आपके पास लॉग बेस 3 था और ये लॉग 3 हो गया, तो बेस और जब लॉग सेम हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, क्लियर ना, ठीक है। चलो हाँ भाई, चलो आपका ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसको भी तो सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके आपको 2 टुकड़े करने हैं, 2 फ्रैक्शन करने हैं, 2 गुणनखंड करने हैं, दोनों बात तीनों बात एक ही है ना। फ्रैक्शन, गुणनखंड और टुकड़े तो खैर कैसे भी हो सकते हैं, जोड़ घटाने करके भी हो सकता है, तो वो चीजें तो अलग है। तो हमने टुकड़े कर दिए 2 और 3, है ना, 2 3 6 आ गया ना 6। और मैंने कहा जब माइनस माइनस होता है तो जो छोटी वैल्यू है वो इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्व हो जाती है ना। तो लॉग बेस तो 2 रहा, इस पूरे
क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, और जब लॉग और बेस सेम होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, चलो ये तो मेरी तरफ से क्वेश्चन था, और मैं अब आपको देने वाला हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो एनडीए में पूछा गया था। ठीक है, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन मैं आपको अब देने वाला हूं। ठीक है, और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो क्वेश्चन डाल के भाई देख लेना कि हाँ एनडीए में पूछा था कि नहीं पूछा था, है ना। चलो क्वेश्चन है log a अंडर रूट ए, यहां पे मल्टीप्लाई भाई a, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन है इस तरह का। अब आपको बतानी है, देखो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, वैल्यू एक ही आनी है चाहे कुछ भी हो, और अगर कहीं यहाँ 2 वो आ गया तो वैल्यू 2 जरूर आ सकती है, लेकिन इस पूरे प्रकरण की वैल्यू एक ही आनी है। तो ऐसा मत समझ लेना कि सर ने बताया था कि एक ही आएगी तो इधर 2 या 3 हुआ तो फिर एक मार के निकल जाओ, है ना, ये गलती कभी मत करना। चलो अब इस तरह का क्वेश्चन है तो ये चीजें थोड़ी सी लंबी जाने वाली हैं। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं तो थोड़ा सा लंबा तो चला जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण की वैल्यू 1 होता, सॉरी ए होती है ना, ए होती है। ठीक है, बस इतना समझ जाओ। ये सारी चीजें मैं सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छी तरह बताऊंगा, बट एक बार सिंप्लीफिकेशन शुरू होने दो यार, है ना, एक बार शुरू हो जाना सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले तुम अभी लॉग पढ़ रहे हो तो बस इतना समझ लो कि इस पूरे प्रकरण की वैल्यू ए होती है। ठीक है, और लॉग ए बेस ए हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, बात आ रही समझ में। चलो भाई, हाँ तो ये चीजें अब थोड़ी सी नोट कर लो, याद भी कर लेना। ठीक है, और जरूरत पड़े तो खुद से करके देखना यार एक बार, है ना, एक बार 2-4 मिनट अगर खुद से करके देखोगे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें, है ना, और इसी बेसिक चीज की आवश्यकता है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं है ना, इन्हीं बेसिक चीजों की आवश्यकता है। चलो एक बार एक वो देख लो, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लो बेस ए है, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, प्रॉपर्टी का मतलब ये मत समझ लेना कि वो धन और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। प्रॉपर्टी का एक और मतलब होता है जिसको कहते हैं गुण, है ना। तो लॉग का एक गुण होता है ना भाई, कि अगर बेस ए है या बेस कोई भी है ना, ए नहीं कोई भी बेस हो गया। और एक चीज, हाँ भाई एक चीज समझ लो कि अगर लॉग पे बेस नहीं दिया होता है तो उसको हम बेस 10 मानते हैं। ये बात अपने जहन में बैठा लो कि यहां अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यहां पे 10 मानते हैं। ठीक है, चलो हाँ भाई, अगर लॉग ए पे इस प्रकार का दे दिया है ना, यानी कि लॉग बेस ए बी पे पावर सी, बी पे पावर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पावर होती है ना भाई वो इधर आ जाती है। आगे बात समझ में, जो पावर होती है वो इधर चली आती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी लॉग ए बी, है ना, ये बेस ए है और लॉग बी है ना, कोई प्रॉब्लम। हाँ भाई चलो, तो इस पे हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाए, थोड़ा सा जो है ये पता हो जाए कि हाँ ये फॉर्मूला या ये प्रॉपर्टी सही भी है, इस सर ऐसे ही बता रहे हो, है ना। चलो
लॉग है ना। चलो भाई, इसकी वैल्यू बतानी है, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले तो हमको कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे उससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीजें याद दिला दूं कि आपको जैसे 2 की पावर हो गया, 3 की पावर हो गया, और 4 की छोड़ दो क्योंकि 4 तो हम 2 से ही बना लेंगे, है ना, और एक 5 की पावर हो गया। तो 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 की पावर 7 कितनी होती है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, है ना। तो ये चीजें आप याद रखोगे। जैसे 2 की 2 होती है, 2 की 4, 2 गुना 4 होती है, और ये 8 होती है, और ये 16 होती है, और ये 32 होती है, और ये क्या होती है 64 होती है, ये क्या होती है भाई 128 होती है, ये होती है 256 होती है, ये क्या होती है 512 होती है, ये होती है 1024 होती है ना। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, 3 पे 1 से लेके 3 पे 6 तक की पावर, कम से कम इतना तो याद ही कर लो, 3 पे पावर 1 से लेके 3 पे पावर 6 तक, है ना। अब इस चीज को करते कैसे हैं ये भी समझ लो कि भाई अगर 2 पे पावर 1 है तो 2 का सिर्फ एक ही बार गुणा, अगर 2 पे पावर 2 है तो 2 का 2 बार गुणा, है ना। यानी कि 2 का अगर 2 बार गुणा होगा तो 2 गुना 4, 2 पे पावर 3 है तो 2 का 3 बार गुणा, जैसे 2 दूना 4 दूना 8, है ना, 2 का 3 बार, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, है ना। ऐसे ही मतलब जितनी पावर होगी, ठीक है, उतनी बार 2 का गुणा। तो ऐसे ही ये चीजें होगी, ऐसे ही ये आप याद कर लोगे। ऐसे ही 5 का होता है, 5 पे पावर 1 होती है तो 5 होता है, 5 पे पावर 2 होती है तो 25 होता है, 5 पे पावर 3 होती है तो 125 होता है, 5 पे पावर 4 होती है तो 625 होता है, ठीक है ना। 5 पे पावर 5 होती है तो क्या होता है ना 31-25 होता है। 5 पे पावर 6 होती है तो 15,625 होता है ना। तो अब ये सारी चीजें याद रखोगे, और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल पड़ने वाला है। ऐसे नहीं कि एक बार ऐसे मान लो 25 आ गया तो 5 पे पावर 2 ऐसे करके फिर बुढ़ा बुढ़ा करके करो, है ना। तो प्लीज यार ऐसे मत करना, है ना। हाँ, एक बार मैं अगर 25 लिख दिया तो आप तुरंत बोलोगे 5 पे पावर 2 होती है, ठीक है। फिर मैं वो दोबारा चीजें नहीं करूंगा। ये सारी चीजें आप याद रखो। चलो भाई, हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। तो log 5 है ना भाई, log 5 हो गया, इसको क्या लिख सकते हो 5 पे पावर 2 लिख सकते हो ना। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, log 5 मतलब ये बेस 5 है और ये log 5 की पे पावर 2 है ना। आप क्या करोगे, मैंने आपको वही बताया, अगर पावर हो तो ये इधर चला आता है ना, यानी कि 2 log 5 और ये 5, और जब log और बेस की वैल्यू सेम होती है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। log, है ना, 25,000 625, log 25 मतलब कि बेस 25 है और log 625 है। तो हमें क्या करना होगा, फिर वही काम करना होगा, है ना।
लॉग ये 25 और ये 25 का स्क्वायर ही तो होता है। क्या होता है? 25 का स्क्वायर ही तो होता है। अब फिर वही काम करना है, इस पावर को इधर लेके आना है इस तरफ, है ना, यानी कि 2 हो गया log 25 बेस 25। इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि भाई सेम बेस सेम वैल्यू और सेम बेस सेम वैल्यू 1 हो जाती है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, है ना। मुझे लगता है क्लियर हो गया वो पूरा। हाँ भाई चलो, अब एक चीज और जान लो, एक छोटी सी चीज है। एक छोटी सी चीज क्या है? अभी तो हमने इस पे पावर रखा था, कहीं बेस पे पावर आ गया तो क्या होगा? आपके दिमाग में आया? चलिए नहीं आया तो कोई बात नहीं, जरूर ले आना, है ना। चलो, लॉग अगर इस a पे पावर z हो, है ना, और ये b है भाई, ठीक है, समझ जाना, ये मेरी थोड़ी सी लिखावट इस तरह की है, ये b है। अब की बार बेस पे पावर आ गया है, अब की बार लॉग पे पावर नहीं आया है। जो लॉग की वैल्यू होती थी उस पे पावर नहीं है, अब की बार बेस पे पावर है। तो आप ये समझ लो कि जैसे ये इधर आता था ऐसे ये भी इधर आएगा, है ना। जैसे ये ऊपर था तो ऊपर आता था, और ये नीचे है तो ये नीचे ही आएगा, लेकिन एक बटे के रूप में आएगा। बात समझ आ रही है? और इसको हम वैसे ही लिख देंगे, log a बेस और वैल्यू होगी यहां पे b, ठीक है। चलो, हाँ ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो आप लाइक मार सकते हो, है ना, लाइक कर सकते हो वीडियो को। चलो भाई, log 25 है और 125 है ना। क्या इस बात को छोड़ दो इस बात को, यहां पर सिर्फ 5 कर लो, ठीक है। log 25 मतलब कि बेस 25 है और log तो 5 ही है, क्लियर ना। चलो, इसको सॉल्व कैसे करोगे? इस 25 को क्या लिख सकते हो? 5 पे पावर 2 और ये log 5 तो है ही, ये पावर आ गई और ये पावर इधर आती है तो 1 बटे के रूप में आती है, और log 5 है ना, बेस और पावर, बेस और log दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 यानी कि होगी सीधे 1/2, ठीक है। चलो भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और हाँ, जब क्वेश्चन एक बार आ गए ना एग्जाम में, तो फिर आपको मुंह नहीं देखना होगा कि भाई एक बार ऐसा हो गया कि हमने ये तो सारी चीजें पढ़ी नहीं है, अब क्या होगा, तो वो काम आपको नहीं करना होगा। देखो, मैं मैथ पढ़ाने आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यार एक छोटा सा सिलेबस ले लो, एसएससी का उठा लो, बैंकिंग का उठा लो, है ना, ट्रिपल एससी का उठा लो, यूपी ट्रिपल एससी, और मार के निकल जाओ। तो वो तरीका नहीं है। मैं आया हूँ अगर मैथ पढ़ाने, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता के जाऊंगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो मैं सारी चीज़ें आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, अब ये देखो, ये चीज़ें हमको अलग अलग दिख रही है ना, अगर ये चीज़ें मैं अगर दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, तो कुछ इस तरह से बनने वाला है, देख लेना एक बार। देखो, मिलाने में क्या बनेगा, अगर a पे पावर z हो और b पे पावर c हो, मतलब अब की बार बेस पे भी पावर है और वैल्यू पे भी पावर है, मतलब बेस पे भी पावर है और log की वैल्यू पे भी पावर है, तो क्या होगा? अरे वही काम होगा, है ना। ये ऊपर है तो ऊपर आएगा, ये नीचे है तो नीचे जाएगा, है ना। यानी ऊपर है तो ऊपर आ गया, नीचे है तो ये बट्टे के रूप में नीचे जाएगा, और यहां वैल्यू हो जाएगी
ए बेस ए और बी, ठीक है। ये नोट कर लेना सारी चीजें, ये कहीं और नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। ये कहीं भी और नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको यही मिलेगी। हाँ भाई, ज्यादा नहीं यार, मतलब कि आज की क्लास हम लॉग में ले लेते हैं, बस अगली क्लास जो है आपकी डिजिट पे आ जाएगी, और डिजिट तो अगली क्लास में समझ लो कि फुल एंड फाइनल है ना। फिर हम कुछ और पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से। तो यार एक बार समझ लो कि लकीर का फकीर नहीं बनना है। लकीर का फकीर का मतलब क्या होता है, जैसे कि नंबर सिस्टम की बात कर लिया, तो जो नंबर सिस्टम है उतना ही पढ़ो। अरे भाई, किसको पता है कि सिलेबस में क्या क्या है। और सबसे बड़ी बात बता दूंगा तुम्हें, मतलब कि यार यूपी का जो सिलेबस होता है ना, ये आपको बताता कुछ और है और देता कुछ और है ना। चलो यार, बातें बहुत हो जाती हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है कि log 32 और ये 64 है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है तो कैसे करना होगा। अब एक बार बताओ, मैंने तुम्हें बताया था ना, अभी ये 2 का पावर मैंने 10 तक करके मैंने याद करवाया था, है ना। चलो बताते चले जाओ। तो यहाँ पे 2 पे पावर 5 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 32, और यहाँ पे 2 पे पावर 6 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 64, है ना भाई। ये इधर ये इधर, है ना, यानी कि 6/5 लॉग, है ना, इसकी वैल्यू 1, ये आ गई 6/5। क्लियर है। चलो ऐसे करके करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और है भाई, देखो log 125 625, है ना, ये भी तो चीज है। चलो इसको भी करते हैं। करना क्या है, चलो मैं बताऊंगा, मैं सीधे सीधे पूछूंगा आपसे, ये log 5 पे किस पावर की वैल्यू 125 होती है। तो आप बोलोगे 5 पे 3, है ना। 5 पे किस पावर की वैल्यू 625 होती है, तो 5 पे 4, है ना। ये इधर ये इधर और ये इधर, यानी कि 4/3, ये ऊपर था तो ऊपर, ये नीचे था तो नीचे, और log 5 वैल्यू 5 तो हो जाएगा 1, और ये हो गया 4/3, है ना भाई। ये सारे क्वेश्चन यार ओरल हो जाने हैं। ओरल कैसे, अरे भाई सीधे अगर आपको पता है ना, ये मैं याद क्यों करवा रहा हूँ, ये सारी जो पावर है उसकी वैल्यू है, याद क्यों करवाना चाहता हूँ। याद इसीलिए करवाना चाहता हूँ ना, ये जो 2 स्टेप आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, यार टाइम बर्बाद ना करो यार, कंपटीशन देने आए हो, है ना। ऐसे करके काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो बहुत सारी मेहनत करते होंगे, तो उनसे आपको एक कदम आगे कैसे निकलना है। एक कदम आगे ऐसे निकलोगे जब आपको कुछ चीज़ें ऐसे जबानी रट्टा हो याद होगी, है ना। चलो यार इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और एक अच्छा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, ये लो log 25 125 माइनस log 125 25, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस वही काम करना है कि 5 की पावर है तो हमें देखना पड़ेगा कि 5 पे पावर 2 हो तो इसकी वैल्यू 25 होती है, और 5 पे पावर 3 हो तो इसकी वैल्यू 125 होती है। कैसे, ये मैंने आपको याद करवाया हुआ है, मुझे पता अच्छे तरीके से कि आपको याद भी हो गया होगा, है ना। माइनस है तो माइनस मैंने बीच में रख दिया, log 5 पे पावर 2 की वैल्यू 25 और 5 पे पावर 3 की वैल्यू 25, है ना।
ये इधर, ये इधर, ऐसे ही ये इधर और ये इधर, है ना। तो हो जाएगा आपका 3/2 log 5 बेस 5, इसकी वैल्यू 1, और ऐसे इधर जाएगा तो 2/3 log 5 बेस 5, इसकी वैल्यू 1। अब इन दोनों को घटा दो आप, यानी कि 3 3 का 9, 2 दूना 4, 9 में से 4 गया 5/6, है ना। इस तरह से क्वेश्चन करो यार। चलो ठीक है। तो हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बड़े प्यार से बताना चाहता हूँ। एक चीज मैंने भी बताया भी था कि अगर लॉग पे अगर कोई बेस ना हो तो उसकी वैल्यू, मतलब कि अगर कोई बेस ना हो, है ना, तो वहां पे हम 10 मानते हैं। अगर ऐसे कोई चीज दी हो log a ऐसे, है ना, और आपसे मैं कह दूं कि इसको बेस का 10 बनाओ, है ना, मतलब कि यहां बेस 10 ले आओ, बेस 10 ले आओ, तो आप एक चीज करोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये होती है लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 2, है ना। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टियां हैं लॉग के पास, है ना, जो आपको उठानी है, ठीक है। तो इसको 10 की बेस में बनाना है, तो आप समझ जाना, लॉग, इसको हम b लिखेंगे और यहां बेस 10 आ गया, 10 को लिखते नहीं है भाई, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि अगर कोई बेस ना लिखा हो तो आप 10 मानोगे। यहां बेस 10 हो गया, और इसको हम ठीक ऐसे ही करके नीचे लिख लेंगे, यहां भी बेस 10 आ गया। अब ये बेस नहीं है भाई, ये log a है, ये log b है, ठीक है, आएगा समझ में। ऐसे ऊपर नीचे करके लिख लेंगे और बेस हमारा 10 बन गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर आपको 10 का बेस बनाना है तो log b आपने सीधे सीधे ऊपर रख लिया, और ये जो बेस का था इसको भी हमने log बना लिया और a नीचे रख लिया। तो ये होती है log की प्रॉपर्टी नंबर 2। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होती है ना। तो ये चीजें तो होगी भाई। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बताना क्या है, या पहले एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर इसके बाद चीजें बतानी तो शुरू रहेगी, जारी रहेंगे अभी, है ना। एक क्वेश्चन कर लो आप, log x बेस y, ये बेस है और ये वैल्यू है, log z, इसका बेस z है और वैल्यू y है, ये y है भाई, ठीक है। log x, है ना, और वैल्यू z। और अब पूछेगा भाई इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको एक दे दिया है और पूछ लेगा कि आंसर बता दो, कि अब आंसर इसका क्या है। तो इसको सॉल्व करोगे तभी तो कर पाओगे। तो मैंने वो चीज क्यों बताया है, वो चीज मैंने इसलिए बताया है कि अगर कहीं कुछ ना दिखे क्वेश्चन में तो सबसे पहले वही काम कर लो। अगर कहीं क्वेश्चन में कुछ ना दिखे तो सबसे पहले वही काम कर लो, और log को बेस 10 में ले आओ। तो जब बेस में ले आओगे ना भाई, तो log x ऊपर का ऊपर रह गया और log y हो गया नीचे, है ना। ये देखो यहाँ पे भी ये नीचे था बेस, तो हमने इसको नीचे कर दिया, यहाँ पे 10 10 हो गया, कोई समस्या नहीं। गुणा है तो गुणा लिख दिया, log y हो गया और बटे log z हो गया, ठीक है ना। वही काम किया हमने, गुणा हो गया log z बटा log x, है ना। log x से ऊपर नीचे खत्म, y से z खत्म, इधर से ये खत्म। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई वैल्यू, ठीक है। चलो ऐसे ही अभी हम 2-4 और प्रॉपर्टी हैं लॉग की, जो मैं आपको बता देता हूं। वो कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है,
बस ये है कि समझ लो कि वो हर जगह यूज होती हैं, छोटे से छोटे क्वेश्चन भी यूज होती हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चन भी यूज होती हैं, है ना। ठीक है, देखो लॉग a इंटू अगर b हो, मतलब कि लॉग a गुणा b हो, यहाँ बेस 10 हो या बेस कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी तो मैंने कुछ लिखा नहीं है तो आप बेस 10 ही मानोगे, है ना। तो लॉग इसको हम अगर प्रसार करेंगे तो प्रसार करने में आता है कि भाई लॉग a और प्लस लॉग b, है ना, ये चीज होती है। मतलब कि अगर लॉग में अगर दो गुणनखंड हो, है ना, तो इसको आप अलग अलग इस प्रकार से लिख सकते हो, क्लियर। और यहां पे गुणा है, कहीं आपके मन में ऐसा भी तो आ रहा होगा, ठीक है। लॉग a बटा b हो तो इसको आप कैसे लिख सकोगे, लॉग a माइनस लिखोगे लॉग b, है ना, इसको सही से बना दूंगा, इस तरह से लिखोगे आप। अब आपके मन में दो चार सवाल और उठ रहे होंगे, यार यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है ना, तो जब प्लस होगा तो हम सीधे जोड़ नहीं लेंगे क्या, है ना, खत्म करो बात यार। और प्लस माइनस यार वो कुछ होता नहीं है ऐसे, चीजों खत्म करो, ठीक है। अभी ये रहा पहला क्वेश्चन, 1 अपॉन लॉग, है ना, बेस 2 है और वैल्यू 30 है, 1 बटा लॉग बेस 3 है और वैल्यू 30 है, लॉग वैल्यू 5 है, सॉरी बेस 5 है और वैल्यू 30 है। तो इसको आप कैसे करोगे, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। चलो अच्छा, हाँ, इससे पहले एक चीज और समझ लो आप, इससे पहले एक चीज और समझ लो कि अगर इस तरह से चीजें हों, है ना, अगर इस तरह से चीजें हों कि ये बेस a हो और ये b हो और इसको हमें अगर 1/, के रूप में लिखना है, 1/, के रूप में लिखना है, तो लॉग जो वैल्यू होती है वो बेस बन जाती है, जो बेस होती है वो वैल्यू बन जाती है। बस यही चीज आपको समझनी है। मतलब कि जो बेस है ना ये वैल्यू बन जाएगा और जो वैल्यू है ना ये बेस बन जाएगा। और ठीक ऐसे ही अगर हमको इसका उल्टा करना हो, मतलब कि अगर ये बटे के रूप में दिया हो और ऊपर ले जाना हो, है ना, तो आपको क्या करना होगा, जो बेस होगा वो वैल्यू बन जाएगा और जो वैल्यू होगा वो बेस बन जाएगा। बस इतनी सी चीज समझ लेना, ठीक है ना। ये चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप समझ जाना और आप थोड़ा सा इसका ध्यान जरूर कर लेना, 2-4 मिनट ऐसे घर पे बैठ के देख जरूर लेना, ठीक है ना। 1 बटा, है ना, ये बटे के रूप में लिखना हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, इसको समझ जाना कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। चलो भाई इसको मिटाते हैं, बस आपका लॉगरिथम खत्म है ना, लॉगरिथम आपका बिल्कुल खत्म ही है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस तरह का अगर दिया हो और अगर ऊपर ले जाना है तो जो बेस है वो वैल्यू बन जाएगा और जो वैल्यू है वो बेस बन जाता है। प्लस है तो प्लस लगा लिया, वही काम, जो वैल्यू है वो बेस बन गया और जो बेस है वो वैल्यू बन गया। फिर वही काम, जो वैल्यू है वो बेस, जो बेस है वो वैल्यू। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, है ना, एक प्रॉपर्टी, याद देखो, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, यानी कि कितना भी आगे बढ़ता चला जाए, है ना, तो उसको एक बार में ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो यही तो है log a प्लस log b प्लस log c। अब आपका देखो बेस सेम है, मैंने बताया था ना बेस सेम होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, तो बेस आपका हर जगह सेम है तो मैंने बेस लिख लिया,
और मैंने आपको बताया कि log a हो, log b हो, log a प्लस log b है ना, log a प्लस log b ऐसे प्लस log c, तो कुछ भी करके हो तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो log बेस 30, ये 3 दूना 6 बचे 30, और इसकी वैल्यू हो गई 1। आपको पता है कि बेस और पावर जब सेम होते हैं, बेस और वैल्यू सेम होती हैं, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो मित्रों बताइए वीडियो कैसी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कुछ सुधार हो या फिर मेरे से कोई अगर गलती हो जाती है तो उसको आप माफ करिएगा। और हाँ, कमेंट जरूर किया करिए ताकि हौसला बना रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।